हरे कृष्ण। मेरे प्यारों भाइयों बहनों बंधुओं और सखाओं, मधुर भक्ति गाथा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल में आप अगर पहले बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारे चैनल में आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ कामिका एकादशी की व्रत कथा। कामिका एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामना का पूरी होता है। इसीलिए इस व्रत को कामिका एकादशी का नाम दिया गया है। इस एकादशी करने से ब्रह्म हत्या तक की दोष का निवारण हो जाता है। वास्तव में ये बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी व्रत है जो हर प्रकार की पापों से मुक्ति दिलाने के लिए समर्थ है। भक्तों, कामिका एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की षोडशोपचार से पूजा कीजिए और भगवान को तुलसी दल चढ़ाइए। पूरा दिन विष्णु भगवान का स्मरण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर सुने। ऐसा करने से कुंडली से सारा ग्रह दोष दूर होता है। भक्तों, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के दिन विष्णु चालीसा का भी पाठ करें और इसी दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करें। भक्तों, अगर आप श्री सूक्त का पाठ नहीं कर सकते तो श्री सूक्त का पाठ अवश्य सुनें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। भक्तों, एकादशी व्रत में रात को आप जागरण करके विष्णु भगवान का कीर्तन करें। ऐसा करने से आपका सारा पाप दूर हो जाएगा और आपकी सारी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। भक्तों, द्वादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसके बाद खुद भोजन ग्रहण करें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास व्रत महात्म मैंने भली प्रकार सुना और समझा। अब आप कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में मुझे बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, क्या विधि है, उसका महात्म क्या है, यह जानने की मेरी बड़ी इच्छा है, कृपा पूर्वक कुछ बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बतलाया वह मैं तुमको कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे देवऋषि नारद, लो यह जानने की मेरी बड़ी इच्छा है, कृपा पूर्वक कुछ बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बतलाया वह मैं तुमको कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे देवऋषि नारद, लोक कल्याण की भावना से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जो पावन कथा आपसे कहता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का एक नाम कामिका और दूसरा पवित्रा है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। इनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य ने पुष्कर, सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान देने से
सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वह विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं वे देवताओं, गंधर्वों और सूर्य आदि सभी की पूजा कर लेते हैं। हे नारद, भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पाप नाशक अन्य कोई उपाय नहीं। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल का वास होता है। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और सीधा स्वर्ग लोक को जाता है। विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि, आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल अर्पण का फल 4 भार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान और जागरण के महात्म का भी वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में सुधा पान करते हैं। जो गौशाला में घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्य लोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती ही है। इस कामिका के महात्म को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने या सुनने वाले के भी समस्त पाप नष्ट होकर उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसे हर मनुष्य को करना चाहिए। जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पापों का अंत हो जाता है और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है और उन्हें 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं। बंधुओं, जो मनुष्य पूरे दिन उपवास करते हैं उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, एकादशी के दिन भगवान की बिल्व पत्र से और तुलसी दल से पूजा करने से उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान को पुष्प, फल, अगर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करता है और भगवान को शंख में जल भरकर अर्घ देता है उन्हें समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल की प्राप्ति होती है। भगवान का तुलसी से पूजन करता है उसके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य कदम के पुष्पों से विष्णु जी का पूजन करते हैं वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और वे करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो शमी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केत के पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं।
पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। बंधुओं, एकादशी की पूरी रात मनुष्य को जागरण करना चाहिए, कथा कीर्तन करना चाहिए और प्रातःकाल उठकर नदी पर जाकर स्नान करना चाहिए और फिर भगवान श्री कृष्ण का अर्थात भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। द्वादशी को व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके बाद भोजन गौ दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। बंधुओं, एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष व स्त्री मन चाहे फल की प्राप्ति करते हैं। उन्हें हजारों यज्ञ लाख गौदान से भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं, बंधुओं, जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जीवन में कभी भी आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता। बंधुओं, एकादशी व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही पूरा दिन किसी की निंदा करनी चाहिए। अपने बड़ों से आशीर्वाद ग्रहण करें और छोटों को प्यार दें। बंधुओं, एकादशी के दिन किसी का दिल ना दुखाएं। बंधुओं, जो मनुष्य एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते, उनको आधे फल की ही प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं और जागरण नहीं करते, उनको मात्र 1/4 फल की प्राप्ति होती है, जबकि एकादशी को अनाज खाना तो भीषण पाप है। बंधुओं, एकादशी के दिन तुलसी माता के समक्ष भी शुद्ध घी का दीपक लगाएं और तुलसी माता की कम से कम 11 परिक्रमा करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ तुलसी जी की पूजा भी करते हैं, तुलसी जी की कथा सुनते हैं, तुलसी चालीसा सुनते हैं, उन पर भी भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसने लगती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कामिका एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक गांव में एक पहलवान रहता था। वह दिल का बेहद अच्छा इंसान था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत क्रोध करने वाला था। इसलिए उसकी कभी कभी किसी से बहुत से ज़्यादा लड़ाई हो जाती थी। एक बार उसने ब्राह्मण से झगड़ा कर लिया। वह सामने वाले पर इतना क्रोधित हो गया कि उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिसकी वजह से पहलवान पर ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया। इस दोष से बचाव और पश्चाताप के लिए उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ, लेकिन पंडितों ने पहलवानों को वहां से भगा दिया। इसके बाद पंडितों ने ब्राह्मण की हत्या की दोषी मानकर पहलवान का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। साथ ही ब्राह्मणों ने पहलवान की घर के सभी तरह की धार्मिक कार्य करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पहलवान बेहद परेशान हुआ और उसने एक साधु से पूछा कि वह कैसे ब्राह्मण की हत्या के दोष से मुक्त हो सकता है। ऐसे में साधु ने सलाह दिया उसको कामिका एकादशी की व्रत करनी चाहिए। पहलवान ने कामिका एकादशी व्रत का विधि विधान से पालन किया। इसके बाद एक बार पहलवान रात को श्रीहरि की मूर्ति को पास में रखकर सो रहा था। उसे नींद में भगवान विष्णु के दर्शन हुए और वो सपने में देखा कि भगवान विष्णु ने उसे ब्राह्मण हत्या से मुक्त कर दिया है। तभी से कामिका एकादशी मनाया जाता है।